तो कहानी शुरू होती है एक रियलिटी शो से जहाँ पे मैं कंटेस्टेंट बन के खेल रहा हूँ एंड भगवान की कृपा से फाइनल राउंड तक भी पहुंच चुका हूँ एंड पीछे पूरी पब्लिक चिल्ला रही है एंड वहाँ से मेरे फ्रेंड्स मुझे चीयर अप कर रहे हैं। अरे हारा बहनचोद तो गाड़ मार दूंगा। बिकॉज अगर मैं जीता तो मुझे और मेरे फ्रेंड्स को मिलेगा मौका टोक्यो जाने का एंड मेरे सामने साक्षात अमिताभ बच्चन बैठे हैं जो मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं एंड फिर वो टाइम भी आता है जब वो मुझसे फाइनल क्वेश्चन पूछते हैं। गांधी के बारे में तू क्या जानता है? क्या? अरे राष्ट्रपिता है हमारे। ये तो बड़ा आसान था भाई, वैसे कुछ भी हुआ। हम लोग पहुंच गए टोक्यो, लेकिन फिर पूरे दिन चिड़ीमारी करने के बाद हमें रात में याद आया कि हमने तो होटल बुक किया ही नहीं है। या वाओ। एंड फिर दर दर भटकते रहे होटल बुकिंग के लिए, लेकिन सारे होटल बुक हो चुके थे एंड हम लोग देर रात तक बाहर ही भटक रहे थे कि हमें एक जगह दिखी जो होटल नहीं थी बट वहाँ लिखा हुआ था रूम्स ऑन रेंट। तो हमने सोचा यार बाहर रुकने से अच्छा क्यों ना अंदर चले जाए। तो मैं और मेरे फ्रेंड्स गए अंदर। फिर वहाँ पे हमने एक आदमी को देखा जो शायद वहाँ का मैनेजर था। तो उसने हमसे कहा आज कर क्या एंड फिर हम लोग साथ बैठ के डिनर कर रहे थे। बहुत अच्छा माहौल बन चुका था। फिर बाद में वहाँ का मैनेजर भी हमारे साथ ज्वाइन हो जाता है एंड फिर वो वहाँ की इतिहास के बारे में बातें करने लगता है। वो तो मैं भूल ही गया था। आज से 200 साल पहले। एंड सब कुछ बहुत बढ़िया जा रहा था। फिर खाने के बाद हम लोग सोने चले गए एंड फिर जब मैं सोया एंड फिर रात को 2 बजे मेरी आंख खुलती है, मैं देखता हूँ कि मेरा दोस्त मुझे उठा रहा है। क्या हो गया यार, क्यों उठा रहा है मुझे? तो क्या बात है? भाई चलना मेरे साथ यार, मेरे को बहुत जोर की टॉयलेट लगी, प्लीज चलना। मुझे तुम बहुत सारा बाथरूम करना है यार। क्या फट्टू है यार, अकेले नहीं जा सकता क्या? मेरे को ये उठा रहा है। चल हट बाय हट, सो रहे थे। एंड फिर मैं सो गया। लेकिन जब अगली सुबह मैं आँख खोलता हूँ तो देखता हूँ कि मेरा फ्रेंड तो मेरे साथ वहाँ पर बाजू में है ही नहीं। तो या मैं उसे ढूंढने लगता हूँ। जब मैं बाहर जाता हूँ देखता हूँ कि मैनेजर से बात कर रहा है एंड मुझे थोड़ी रिलीफ मिलती है कि वो सारा यहीं पर है। लेकिन मैं देखता हूँ जब उसे मैनेजर कुछ बताता है तो डर जाता है एंड मैं एकदम सुन्न हो चुका था। तो मैं उसके पास गया एंड मैंने उससे पूछा, भाई क्या हुआ? तूने मैनेजर से क्या पूछा? उसने तुझे क्या बताया? लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ, वो सुन का सुन खड़ा था। तो मैंने उसकी खामोशी तोड़ी एंड फिर मैंने उससे फिर से पूछा, भाई क्या हुआ? मैनेजर ने तुझे क्या कहा? तूने मैनेजर से क्या पूछा था? एंड ही गोज, भाई मैंने तेरे को रात में उठाया था लेकिन तू कमीना कहीं का उठा नहीं। मादरचोद साला। लेकिन मुझे बहुत जोर की बाथरूम आई थी तो मैं अकेले ही चल गया। उस अंधेरे रास्ते से होते हुए मैंने फाइनली टॉयलेट ढूंढा। फिर मैं वहाँ अंदर बैठा था एंड फाइनली मैंने अपना माइक्रोफोन चालू किया। लेकिन फिर बाहर से एक डरावनी सी आवाज आती है। भाई मुझे लगा कि किसी और को बाथरूम यूज करना है तो मैंने उससे कहा, भाई रुको अभी तो स्टार्ट किया है। लेकिन भाई वो आवाज रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो मेरा दिमाग खराब हुआ, मैंने चिल्ला के बोला, चुप कर मादरचोद। लेकिन भाई वो आवाज रुक ही नहीं रही थी। फिर मेरी हवा टाइट हो गई इतनी कि मेरी टट्टी भी रुक गई। तो मैं बाहर निकल के देखा, मैंने गुस्से में देखकर कौन है बे, लेकिन भाई वहाँ कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं। इतना डर लगा मुझे कि मेरी टट्टी वापस चालू हो गई। लेकिन मैं वहाँ से भाग गया और सीधे बेड में घुस गया। फिर तुरंत अपना फोन निकाला एंड सर्च किया सॉन्ग में मीनिंग इन हिंदी HD। लेकिन भाई गूगल ने कोई रिजल्ट नहीं दिया। फिर मैं शांति से सो गया। लेकिन जब सुबह मैंने मैनेजर से इसका मीनिंग पूछा तो उसने बताया भाई। एंड फिर जब उसने उसका मीनिंग मुझे बताया मेरे पैरों तले भी जमीन खिसक गई। उसका मीनिंग होता है तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे ऊपर। लगता है बारिश होने वाली है। सॉरी दैट्स इट यही था ऑन टॉप ऑफ यू। आई होप तुम्हें पसंद आया होगा एंड मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता कि अगर मेरा दोस्त गलती से भी ऊपर देख लेता उस भूतनी के अनुसार तो उसका क्या हाल होता। खैर वो सब छोड़ो, ये था एक स्टोरी टेलिंग वीडियो। आई होप तुम्हें पसंद आया होगा एंड ऐसे और भी बहुत हॉरर कंटेंट जो मैं ट्राई करना चाहता हूँ। देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्या करूँगा, ऐसे कोई आइडिया नहीं है मुझे। मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड बाय।